हेलो, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ठीक है, तो अभी हम इसको पढ़ने से पहले पिछले वीडियो लेक्चर को रिकॉल कर लें। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो चेंजेस थे उसकी क्या बैकग्राउंड थी, और उसकी बैकग्राउंड क्या थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि सोसाइटी कैन बी चेंज्ड। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, डिफरेंट आइडियाज़ थे। डिफरेंट आइडियाज़ के बेस पे हमने उनको क्लासीफाई भी किया, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। क्या क्या उनके आइडियाज़ में चेंजेस, डिफरेंसेस थे, है ना। लिबरल्स फ्रीडम के फेवर में थे, और रेडिकल जो थे वो रैपिडली चेंज चाहते थे, है ना। और जो कंजर्वेटिव्स थे वो क्या चाहते थे? वो चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में वो है कुछ चेंजेस पर वो एग्री कर गए। ठीक है, और वो चेंजेस क्या क्या हुए, अब वो इस वीडियो में हम जो है उस चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। 19th सेंचुरी में जो सोसाइटी थी वो चेंज हो रही थी, है ना। अब कैसे हो रही थी? सोशियो इकोनॉमिक चेंज। किस तरह से, कैसे सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल रीजन्स बने, रेलवेज एक्सपेंड हुए, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और इससे जो इंडस्ट्रियल चीज़ें थी इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आई। ठीक, क्या क्या थी? लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वेजेस कम मिलना, अनएम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सैनिटेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए जो है लिबरल्स और रेडिकल्स चेंज चाहते थे। क्यों? वजह क्या थी कि वो ऑप्शन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक है ना, तो वो क्या चाहते थे? एक तो प्रॉपर्टी ओनर्स थे और लोगों को नौकरी देते थे, तो क्या था, वो ये चाहते थे कि एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन जब मिलेगी तो उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से मैन, वुमेन और चिल्ड्रन जो हैं वो फैक्ट्रीज में काम करने के लिए आए। अब उसका क्या था? वर्किंग आवर्स बहुत लंबे समय तक 15-15, 16-16, 18-18 घंटे तक काम करना पड़ता था, लेकिन जो वेजेस थी वो बहुत कम मिलती थी। ठीक, और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी। ठीक, और इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड ज़्यादा ना होने की वजह से जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो क्या चाहते थे? वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहते थे, या ज़्यादा वर्कर्स को नहीं एम्प्लॉयमेंट देते थे। हाउसिंग और सैनिटेशन प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि टाउन्स जो हैं वो बढ़ रहे थे बहुत तेज़ी से। तो लिबरल और रेडिकल जो थे इन इश्यूज़ के सॉल्यूशन को चाहते थे। वो ये चाहते थे कि इन इश्यू का सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी थी। लिबरल्स और रेडिकल जो थे वो भी प्रॉपर्टी ओनर्स थे, एम्प्लॉयर्स थे। ठीक, तो वो क्या चाहते थे कि अपनी वेल्थ को ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स के द्वारा बढ़ाना चाहते थे। तो वो उन्होंने ये फील किया कि इस तरह के एफर्ट किए जाएं ताकि जो बेनिफिट्स हैं वो उन्हें मिल जाएं। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर जो वर्क फोर्स है या जो लेबर है या जो वर्कर्स हैं इकोनॉमी में, अगर वो हेल्दी होंगे, सिटीजन्स एजुकेटेड होंगे, तो उनका जो बेनिफिट है वो बढ़ेगा। कैसे? ज़्यादा देर काम करेंगे, ज़्यादा एफिशिएंटली
काम करेंगे और इससे जो है उनको बेनिफिट या उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने सोचा। अब उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंडिविजुअल्स का फ्रीडम इंश्योर हो या जो पुअर लोग हैं वो लेबर कर सकें और जिनके पास कैपिटल है वो बिना किसी झिझक के या बिना किसी रुकावट के उसको ऑपरेट कर सकें, तो इसके रिज़ल्ट क्या होगा कि सोसाइटी जो है वो डेवलप होंगी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो वर्किंग मैन और वुमेन थे वो चेंज चाहते थे वर्ल्ड में, इसलिए लिबरल और रेडिकल्स ग्रुप्स के साथ उन्होंने जो है वो रैली की और 19th सेंचुरी में उन्होंने जो उनके साथ मिल करके बहुत सारे एफर्ट्स किए। ठीक है, तो कुछ जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो क्या चाहते थे कि रेवोल्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाए और उस तरह की गवर्नमेंट आ जाए जैसी कि यूरोप में 1815 में बनी थी। अब 1815 में हमने क्यों कहा? 1815 में आपने पढ़ा होगा कि 1815 में जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो हार गए थे और इस तरह से जो फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया में रेवोल्यूशनरीज जो हैं उन्होंने एग्जिस्टिंग मोनार्कीज को हटा दिया था। ठीक है, तो इसलिए नेशनलिस्ट जो थे वो रेवोल्यूशंस की बात करते थे। ठीक, और वो ऐसा नेशन बनाना चाहते थे जहाँ पर सारे सिटीजन्स जो हैं वो क्या हों, उनको इक्वल राइट्स हों, किसी तरह की कोई डिस्पैरिटी या इनइक्वलिटी ना हो। ठीक है, तो 1815 के बाद गाइसेप मांजनी एक इटालियन नेशनलिस्ट थे जिन्होंने इटली में इस चीज़ को अचीव करने के लिए एफर्ट्स किए। ठीक है, और ये जो इंसिडेंट हुई ये आपके इंडिया में भी इसने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया। ठीक है, फिर इतना होने के बाद जो है अब हम पढ़ेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया सोशलिज्म के बारे में, तो अब हम आपको बताएंगे कि सोशलिज्म यूरोप में किस तरह से आया। ठीक, तो सबसे पहले आप समझिए आइडिया ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म है क्या? मिड 19th सेंचुरी में सोशलिज्म के आइडिया ने ठीक क्या किया? सोशलिज्म के आइडिया ने बहुत लोगों का अटेंशन जो है वो डाइवर्ट किया। ठीक, और इस तरह के आइडिया को रखने वाले लोग सोशलिस्ट कहलाए। ठीक, अब इनके बारे में भी समझ लो कि सोशलिस्ट है क्या। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब इज्म किसी चीज़ में लग जाता है तो वो हो जाती है आइडियोलॉजी। ठीक, और जब IST लगेगा तो वो है फॉलोवर, यानी फॉलोवर ऑफ दैट आइडिया। उस आइडिया का फॉलोवर जो है वो कहलाएगा। जैसे सोशलिज्म आइडिया है और सोशलिज्म को फॉलो करने वाला सोशलिस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सोशलिस्ट और सोशलिज्म में। तो सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट थे, यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। क्यों? इसके पीछे एक कारण था। क्या कारण था?
कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो समझते थे कि सोसाइटी में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका रूट कॉज है, मेन कॉज जो है, मेन रीज़न जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का होना है। ये उनका थिंकिंग थी। ठीक है। इंडिविजुअल्स ओन प्रॉपर्टी, यानी कि इंडिविजुअल्स हैं वो प्रॉपर्टी ओनर होते हैं। ठीक है। और जब वो प्रॉपर्टी ओनर इंडिविजुअल्स हैं तो प्राइवेट प्रॉपर्टी कहलाएगी। और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो उसमें जो वर्कर्स हैं वो वर्क उसके अंडर में करेंगे जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए कि जो इंडिविजुअल ओनर है प्रॉपर्टी का, ठीक है, उस प्रॉपर्टी में जैसे इंडस्ट्री है किसी आदमी की, पर्सनल उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो, तो उसमें जितने वर्कर्स हैं, जितने कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं वो उस ओनर के अंडर में काम करेंगे या करते हैं। ठीक। और जो प्रॉफिट है या जो पर्सनल गेन है, ठीक, वो क्या होगा, उसके इंडिविजुअल के वेलफेयर में होगा, ना कि उन लोगों के वेलफेयर में या उन लोगों के फेवर में होगा जिन्होंने प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाया है। और प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव कौन बनाता है? वर्कर्स। वर्कर्स मेक द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव माने उससे कुछ गेन करना, उससे कुछ मिलना या वहाँ पर कुछ प्रोड्यूस करना। समझ गए? तो इसलिए जो है उसको प्रोडक्टिव कहा जाता है। और प्रोडक्टिव कौन बनाता है? वर्कर्स। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री विदाउट वर्कर जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती, और जब वर्कर्स होंगे तो प्रोडक्शन अपने आप से जो है होगा। ठीक है। क्योंकि वो काम करेंगे और प्रोडक्शन उस इंडस्ट्री में होगा। ठीक है। तो इसलिए इतनी सब चीज़ें होते हुए जितनी हमने अभी तक आपको बताई कि सोशलिस्ट जो हैं वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जिसमें कि सब कुछ जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो होल कंट्रोल्ड होनी चाहिए सोसाइटी के थ्रू, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी के सोशलिस्ट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है। सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा समझ लीजिए आप। और जब पर्सनल प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसकी हैं? सोसाइटी की हैं। ठीक। और उसको कंट्रोल और रन कौन करेगा? सोसाइटी करेगी या सोसाइटी मेंबर्स करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से सोशलिस्ट जो है वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जो कि सोसाइटी में होल इंडस्ट्रीज को या होल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे, या प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी कंट्रोल्ड होल। ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है इसमें सोशलिज्म यूरोप में किस तरह से आया है ना, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसे बनी, और उसका आउटकम जो है वो सोशल चेंज की फॉर्म में किस तरह से आया। ठीक। ये हमने जो है इसमें पढ़ा, और इसमें हमने पर्टिकुलरली जो है वो सोशलिज्म का आइडिया पढ़ा, और सोशलिज्म के आइडिया क्या होता है, क्या क्या उसमें होता है। इसमें एक बड़ी इजी आपको वे बता दूं मैं याद करने का, कि जो सोशलिस्ट या सोशलिज्म जो होता है उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस नहीं होता। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक। सोसाइटी कंटेन्स और कंट्रोल द प्रॉपर्टी इन द सोसाइटी, यानी सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी है वो सोसाइटी की है, और प्रॉफिट एंड गेन्स इज डिवाइडेड बिटवीन द या शेयर्ड बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, यानी कि उनका जो वर्क हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनका जो प्रॉफिट है या जो गेन है वो
क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सोशलिज्म यूरोप में आया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फॉर नेक्स्ट में हम जो है सोशलिज्म का आइडिया देने वाले कौन कौन थे वो, तो उसमें हम जो है आपके रॉबर्ट ओवेन, लुइस प्लैंक, ठीक है, और इसमें आपका रॉबर्ट ओवेन और लुइस प्लैंक मैंने आपको बतलाए, और एक दो और हैं इसमें, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। इनके आइडियाज़ किस तरह से आए, किस तरह से इन्होंने इसको रेक्टिफाई किया, कैसे चेंज किया, वो जो है हम नेक्स्ट कमिंग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आइडियाज़ रॉबर्ट ओवेन एंड लुइस ब्लैंक और कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, और हाउ द सोशलिज्म वाज गेट सपोर्टेड। Clear? So that's all for today in this video. Have a nice day. Thank you and thank you very much.